वेलकम टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस ब्लॉग का मैं शुरुआत कर रही हूँ और इस ब्लॉग के बारे में आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि एक हरियाली तीज आती है और ये जो हरितिका तीज है ये बिहार साइड में बहुत धूमधाम से उनका बहुत जिस तरह से हमारे यहाँ पे करवा चौथ का व्रत करते हैं उसी तरह ये उनका व्रत होता है। मैं तो इस व्रत को नहीं रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी बहन हैं जो तीज इस व्रत को बहुत अच्छे से करते हैं। तो मेरी कुछ सिस्टर थी, उन्होंने मतलब 2-3 दिन से बोल रखा था मुझे कि जब हम आएंगे पूजा पाठ करेंगे तो आप हमारी वीडियो बनाना। तो मैंने बोला था ठीक है। और तो अभी टाइम हो रखा है 10:30, तो मैं जा रही हूँ नीचे और जैसे भी सब वो तैयार होकर आएंगी, कैसे उनकी कहानी पढ़ते, कैसी पूजा करते, तो मैं इस ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूँगी और मुझे भी बताना ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो यहाँ मैं भी देखूँगी और उन्हीं से जानेंगे कि इस तीज की जो मतलब किस तरह से इस कहानी होती है और किस तरह से इसको मनाते हैं। तो मैं उनसे जाकर पूछती हूँ और आप इस ब्लॉग में बहुत सारा अपना प्यार देना और इस तरह से साथ और सपोर्ट रखना। तो चलिए चलते हैं नीचे। और वैसे मैं भी नहा धो ली हूँ, घर के सारे काम हो गए, शिवांश स्कूल गया है और मैंने यहाँ पे भी मंदिर जा रही हूँ क्योंकि तो मंदिर में भी पूजा कर लूँगी और फिर साथ में उनकी वीडियो बना लूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग का शुरुआत करते हुए एक अच्छी सी, और आप सब भी मेरे साथ चलिए नीचे, फटाफट से चलते हैं भाग के। मेरा इंतज़ार कर रही होंगी नीचे में। एक बात मैं भूल गई थी, जो जैसे कि जब इन बिहार साइड में बिहार में जो उनकी मैंने देखा है, मैंने मतलब यूट्यूब से देखा है और वहाँ के कल्चर में भी पढ़ा भी है और मेरी कुछ मतलब आसपास भी ऐसे रहती थी वहाँ पे, तो मैंने उनका देखा है। तो यहाँ से लेके जो सिंदूर वो लगाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वो सिंदूर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे सच में। और ये अच्छा सा लगता है, महसूस होता है कि देखो उनका वो एक संस्कार है उनका और उसे बहुत अच्छे से निभाते हैं। और आजकल मतलब उसको वो सभी बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। सब पढ़े, कितने भी पढ़े लिखे हुए या कुछ हैं, मतलब आजकल ऐसा होता है कि अरे हम तो नहीं लगाएंगे, इससे पढ़े लिखे होते हैं, बाहर होते हैं, लेकिन मैंने वो देखा कि उनके कल्चर में होता ही है, जो यहाँ से लेकर सिंदूर का पूरा यहाँ तक जाता है। तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है वो। तो देखते हैं आज ऐसे ही कुछ आएंगी हमारी बहनें सज धज के, तो मैं आपको उन सबसे ऐसे ही मिलाऊंगी। चलिए जल्दी से चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग का मैंने शुरुआत कर दी थी। जस्ट मैं नीचे मंदिर में जा रही हूँ और वहाँ पे सारी तैयारी हो रही थी और वो आपस में देखो किस तरह से यहाँ पे सिंदूर लगा रहे हैं। तो ये इनके कल्चर में होता है इस तरह से। इन्होंने यहाँ पे पूजा कर ली थी पहले और इसके बाद पंडित जी अब यहाँ पे कथा पढ़ेंगे। और जो कथा और आरती जो थी वो मैंने एक लाइव में की है फुल, क्योंकि कथा काफ़ी बड़ी थी तो मैं ब्लॉग में इतना बड़ा नहीं शेयर कर पाती या फिर मुझे 2 पार्ट बनाने पड़ते। तो फिर मैंने ना लाइव ही ऑन कर दी थी कि उसमें अच्छे से सारी पंडित जी ने जैसे कि लाइव मतलब लाइव में सारा ही हो गया था जिस तरह से उन्होंने कथा पढ़ी थी और कहानी यहाँ पे तीज हरतिका तीज की, और साथ में ही आरती भी उसी में शामिल कर दी थी। और आसपास में दिखा रही थी, काफ़ी साफ़ सफाइयाँ भी कर दी गई थी यहाँ पे। और देखो एक से एक प्यारी यहाँ पे लग रही है, इनका कितना अच्छा एकदम। एक जो गर्मी तो काफ़ी थी, इस पसीने तो बह ही रहे थे सबके, और इतना भूखा प्यासा। मतलब ये इनका 24 घंटे का व्रत होता है। अगले दिन जाके सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही इनका यहाँ पे व्रत खुलता है। तो बहुत हार्ड व्रत होता है सच में ये। और सारी ही इतनी प्यारी लग रही थी दीदी, तो मैं सबको दिखा रही हूँ। और बाद में पता है अभी आप देखोगे इन एक दूसरे के सिंदूर लगा रहे थे। और फिर जब मैं पहुँची थी ना, तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे मतलब मैं व्रत रखूँगी तो मैं ही लगाऊंगी। इन सब ने ना मिल के मुझे भी लगा दिया था और इतना ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। और पहली बार मैंने भी यहाँ पे लगाया था। मैं हमेशा देखती थी वीडियोज़ में या फिर ऐसे कभी मतलब मैं रेंट पे रहती थी वहाँ पे, एक और मेरी सिस्टर मतलब एक साथ में रहती थी, एक फ्रेंड थी तो बिहार साइड से थी, तो वो करती थी छठ की पूजा और हरतिका तीज की, तो उसको देखा करती थी मैं। और सब भाभी वगैरह के साथ रह के वो व्रत करती थी, तो तब मैंने देखा था। और कभी भी इस तरह से मतलब मेरे पहली बार यहाँ पे सिंदूर लगाया था तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था मुझे सच में। और वो कथा में हम भी शामिल हुए पूरी तरह से और कहानी इतनी अच्छे से पढ़ी थी, तो वो जाके आप लाइव देख सकते हैं हरतिका तीज की लाइव। और वहाँ पे आपको पूरी कथा किस तरह से और क्यों बनाई जाती है ये सारा देखने को मिलेगा। तो चलिए आप वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पे मुझे लगा रहे हैं।
अरे जी भाभी को लोग भूल गए। नहीं वो बोल रहे सिंदूर लगाएंगे ना। अभी इधर थोड़ा सा फेस तो करिए। अरे इनकी एक दूसरे कलर की कहाँ से हो गई? वो शादी वाली लगाएंगे ना। अच्छा इसका कलर चेंज हो गया। परवरिश करना होगा। पार्क में बैठ के गप मारेगा। राधे राधे पंडित जी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी ने एक दूसरे को सिंदूर लगाने के बाद फिर जो बीच में मैंने यहाँ पे लाइव स्टार्ट कर दी थी, तो पंडित जी ने कथा पढ़ी थी, उसके बाद आरती हुई है और आरती के बाद सभी यहाँ पे दीपक जला रही हैं और भोले बाबा से प्रार्थना कर रही हैं, दीपक जला रही हैं और शिव परिवार की यहाँ पे पूजा की जाती है, माता पार्वती और शिव भगवान की। और यहाँ पे सभी फिर तो यहाँ पे 1-1.5 घंटे यहाँ पे चला था कथा पूजा आरती सभी, और बाद में भी यहाँ पे फिर आ गई थी। देखो जूही दी है, ये बरखा है और बाद में आएंगे यहाँ पे मयूरी भी। सभी ने फिर साथ में मैंने यहाँ पे सभी के फ़ोटो भी खींच लिए थे और सबको आप सभी के साथ भी शेयर करूँगी इस ब्लॉग में। यहाँ पे पूजा पाठ होने के बाद फिर हम घर पे गए थे। घर से फिर ना एक और हमारी सोसाइटी में दीदी रहती है ज्योति दीदी, तो उन्होंने अपने घर पे कथा कराई थी। फिर हम थोड़ी देर के लिए उनके घर पे गए थे, तो वो भी मैं 1-2 फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है। स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा फुल हो गया था, वहाँ की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रुप में मैं ही सबकी फ़ोटो खींच रही थी। बाद में मैंने पंडित जी से बोला था, पंडित जी आप भी खड़े हो जाइए। वाक्य को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते देखकर सखी बोली, हे देवी तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी फ्रेंड्स घर आ गई हूँ मैं, और घर आते ही सबसे पहले इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। और जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत की और आप सबको दिखाया, और कथा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और बहुत सारे लोग थे, आरती भी हुई थी और काफ़ी देर तक वहाँ पर पूजा अर्चना चल रही थी, तो इस वजह से मैंने पूरा इतना बड़ा ब्लॉग नहीं बना सकती थी, ना ही एक ब्लॉग कैप्चर होता, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ लाइव कर दी थी। तो आपको कथा सुनने के लिए, आरती में शामिल होने के लिए मेरी लाइव वॉच कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, और आपको अच्छा लगे। सभी लोग इतनी प्यारे लग रहे थे ना, तो बहुत सुंदर। और देखना मैंने तो हरियाली थी से हमारे यहाँ पर करवा चौथ का होता है, तो उन्होंने सारी बहनों ने आपने देखा ही था, ऐसे ऐसे करके मेरे भी सिंदूर लगा दिया, यहाँ से लेके नाक से यहाँ तक सिंदूर लगाया। मुझे बहुत अच्छा लगा था सच में, और मैंने भी भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो बस अपना आशीर्वाद रखें, कृपा रखें बना के। तो चलिए इस ब्लॉग को बाय बाय करते हुए आप सभी के साथ एक बार फिर से हरतालिका तीज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाय।